भाजपा को जो संकल्प लिया है यहाँ से विदागी का, वो संकल्प पूरा होगा। तैयारी में यही है कि 3 राज्य में फिर से भाजपा आ गई और तीन कांग्रेस राज्यों साफ हो में गई। 3 राज्यों में चुनाव परिणाम जो भाजपा के पक्ष में आया है वो बिखराव के कारण आया है। कौन बिखरा? और ये बिखराव है इंडिया गठबंधन के घटक दलों को विश्वास में कांग्रेस ने नहीं लिया। राहुल गांधी की राहुल गांधी की हार ये नहीं है, कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की हार है, उन राज्यों के नेताओं की, जिन राज्यों के नेताओं ने अकेला चलने का निर्णय लिया और बाध्य किया कांग्रेस को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तबीयत नासाज है। अब इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गया है। एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार का मेडिकल बुलेटिन जारी की जाए, तो वहीं गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि नीतीश कुमार एक गठबंधन के नहीं बल्कि पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो चिंता है मांझी जी की वो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आरजेडी से कि इस पर क्या कुछ कहना है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है हमारे साथ बातचीत के लिए। क्या कहिएगा इसको लेकर? तबीयत किसी की भी नासाज हो सकती है। भाजपा के नेता का भी कई का तबीयत नासाज हुआ था, होता ही रहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर सर्दी खांसी हो गई है तो अगर आराम मुद्रा में है तो उस पर मेडिकल रिपोर्ट, अब बुलेटिन जारी करने की मांग कर रहे तो पहले बुलेटिन जारी करें। भाजपा के उन नेताओं को जिनकी तबीयत नासाज चल रही है कई रूपों में, ये सब बात फालतू की बात है। नीतीश कुमार जी पूरे तौर पर तैयारी में हैं और 24 में देखिएगा भाजपा को जो संकल्प लिया है यहाँ से विदागी का, वो संकल्प पूरा होगा। तैयारी में यही है कि 3 राज्य में फिर से भाजपा आ गई और तीन कांग्रेस राज्यों साफ हो में गई। 3 राज्यों में चुनाव परिणाम जो भाजपा के पक्ष में आया है वो बिखराव के कारण आया है। कौन बिखरा? और ये बिखराव है इंडिया गठबंधन के घटक दलों को विश्वास में कांग्रेस ने नहीं लिया। तो राहुल गांधी की राहुल गांधी की हार ये नहीं है, कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की हार है, उन राज्यों के नेताओं की, जिन राज्यों के नेताओं ने अकेला चलने का निर्णय लिया और बाध्य किया कांग्रेस नेतृत्व को। गठबंधन के घटक दलों को जिनका वहाँ अपना अस्तित्व था, उनको प्रतिनिधित्व अगर मिल गया होता तो आज कांग्रेस पार्टी 170 के पार होती। लालू जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का सफाया हो जाएगा 4 राज्यों में, उन्होंने बयान दिया था, क्या हुआ? लालू जी ने तो कहा ही था, सफाया तो हो ही गया है। बिखराव को देख लीजिए, अगर बिखराव को अगर एक जगह कलेक्ट कर दीजिए तो सफाया ही सफाया है। जीता ना वह है। हम तो कहा कि जो भी जनादेश आया हम सम्मान करते हैं, लेकिन जनादेश कभी कभी बिखराव के कारण, बहाव के कारण मिल जाता है, जिसका दंश आमजन को भुगतना पड़ता है और लोकतंत्र कमजोर होता है, तानाशाह बढ़ता है। कुल मिला के बात जो भी हो, आप लोग इंडिया गठबंधन फ्लॉप। इंडिया गठबंधन की हार नहीं है, इंडिया गठबंधन मजबूत है। और इंडिया गठबंधन के अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और साझा शक्ति निहित होता है इन राज्यों के चुनाव में, तो भाजपा कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाता। कांग्रेस पार्टी को भरोसा करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है देश की, और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इंडिया गठबंधन बनने के पहले ही कहा कि जो रीजनल पार्टियां जिन राज्यों में मजबूत है, लीड कर रही है, ड्राइविंग सीट पर उनको बैठाइए अब तो आप लोग और भरोसा करिए और तब आगे बढ़िए। क्योंकि देश जिस नाजुक मोड़ पे खड़ा है, इसमें सबको एक साथ सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अब तो आप लोग के लिए दिल्ली दूर हो गया और ना। दिल्ली बिहारे होते जाता है, दिल्ली का बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली पहुंचता है, ये बात सबको याद रखनी चाहिए। और ये बिहार है, बिहार सदैव लोकतंत्र की रक्षा में आगे बढ़ा है, देश की राष्ट्र हित में, देश हित में आगे बढ़ा है। चाहे वो चंपारण से महात्मा गांधी निकले, महात्मा गांधी का टाइटल भी बिहार ने ही दिया, आंदोलन भी बिहार ने ही किया और संघर्ष भी बिहार ने किया। सम्राट चौधरी कह रहे हैं किसी सेवा किसका नाम ले रहे हैं भाई? कौन पूछता है ये सब? ऐसे ही बोलने दीजिए, कौन मतलब है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। इन्होंने पहले तो कहा है कि कांग्रेस जिम्मेवार है और साझा कार्यक्रम नहीं हुआ, इस वजह से कांग्रेस की ये हालत है। अगर कांग्रेस नहीं चेती तो 24 भी आसान नहीं। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।